हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई क्लास के साथ में। और जो हमारे आज का एक टॉपिक रहेगा वह टॉपिक होगा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हमने जितने भी अब तक सेंटेंसेस किए हैं, जो भी हमने इनके डिटेल से जानकारी ली है, उनके आज हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को एक नए अंदाज के साथ में। जो हमारा लगभग बोर्ड में जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इनको पूछा जाता है, जो एरर के रूप में आते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ NE का मतलब होता है नो एरर। ठीक है, इसका हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। और लास्ट में दे रखा है हमारा NE का मैंने मतलब अभी बताया था आपको, नो एरर। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या मिस्टेक है हमारा, क्या गलती है। क्या यहां पर है इफ मनाली हैड में गलती है, या वर्कड हार्ड यहां पर गलती है, या शी विल हैव गॉट द जॉब यहां पर गलती है, या सी डिजायर्ड, या यहां पर हमारी मिस्टेक है कोई, या NE, या इसमें कोई भी गलती नहीं है। बताइए क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर जब हम सेंटेंस शुरू से चलते हैं पढ़ते हुए, इफ मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, मनाली हैड वर्कड हार्ड, यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शी विल हैव गॉट, भाई हैड की बात चल रही है, तो यहां पर बिल का तो बिल नहीं रहेगा, मतलब यहां पर हमें करना होगा वुड। यहां पर हम करते हैं वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। ठीक है, अब हुआ ये हमारा करेक्ट हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही रॉट ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन। नंबर 4 पे NE। देखिए अब सेंटेंस को अच्छी तरह से देखें। ही टोल्ड मी मतलब इनडायरेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं किसी का भी, इनडायरेक्ट की बात हो रही है। डैड का यूज है ही रॉट ए लेटर, मतलब इसके साथ में क्या है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। जब सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो किस में पहुंचेगा, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट के परफेक्ट में जब पहुंचेगा तो इसमें क्या करेंगे, हैड, यहां पर हैड लगाएंगे। हैड रिटर्न, यहां पर हैड रिटर्न अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन। यहां पर जो है हमारा ये मिस्टेक हुई, इसे हमने करेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में आगे देखते हैं। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे ए सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। और नंबर इसमें लास्ट में दे रखा है NE मतलब नो एरर। दोबारा देखें, आई एम वर्किंग मतलब ये तो हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस हुआ। एट माई प्रेजेंट जॉब जो वर्तमान की बात चल रही है। सिंस द डे, सिंस 4 की बात आ गई। आ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर और लास्ट में है NE। तो बताइए इसे देखकर हमारे इसमें कहां मिस्टेक है। देखिए जरा ध्यान से। जब सिंस 4 के हमने बताया, आपको मैं बता दूं, सिंस 4 की जब बात चलती है तो ये कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमें यहां पर एम की जगह पर क्या करना है, हैव बीन का इसमें प्रयोग करना है। आगे बाकी हमारा सब करेक्ट है। ठीक है, नंबर 4 आफ्टर रवि, फिर है रीड द नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच्ड टीवी प्रोग्राम। फिर आगे है ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। नंबर 4 NE। बताइए इसमें क्या मिस्टेक है हमारी, मिस्टेक देखिए और बताइए कि क्या मिस्टेक इसमें हुई है। देखिए ये हमारा आफ्टर बिफोर जब देखकर पता चल जाता है तो ये होता है हमारा परफेक्ट। जब परफेक्ट होता है कौन सा, पास्ट का परफेक्ट,
तो यहां पर हम क्या करेंगे, हैड, यहां पर हैड रीड का हम प्रयोग करेंगे। आफ्टर रवि हैड read the novels and newspapers and watched टीवी प्रोग्राम। देखिए यहां पर थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, परेशान हो रहे होंगे आप। तो यहां पर हमने पढ़ा था जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले वह रोगी मर चुका था, उसके जाने से पहले वह घर पहुंच गया था, इस तरह के हमारे वाक्य यहां पर आते हैं। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि यहां पर आफ्टर और बिफोर का यूज जब होगा तो पास्ट का परफेक्ट होगा। ठीक है, अगले नंबर पे देखें, नंबर 5 है हिज फादर वुड हैव बीन। देखिए पहले वुड लगा दिया, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच। रिस्ट मिस होता है कलाई, वॉच इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड सेकंड हायर मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। बताइए यहां पर क्या मिस्टेक है, देखकर बताइए एकदम फटाफट जल्दी से। देखिए देखकर बताइए क्या गलती है इसके अंदर। देखिए मैं बता दूं आपको, यहां पर जो है देखिए हिज फादर वुड हैव है, तो शुरू में हमें वुड का यूज नहीं करना होता क्योंकि वुड का यूज हमारा बाद में ही होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हैड, यहां पर करेंगे हैड। हिज फादर हैड बीन प्लीज्ड टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव। देखिए वुड यहां पर हमारा ये करेक्ट है, यहां पर हैव वर्कड हार्डर एंड सेकंड हायर वर्कड मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ठीक है, नंबर 6 व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट ही प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स ही रिपोर्टेड द मैटर्स टू द टीम मैनेजर। अब इसमें बताइए क्या मिस्टेक है। वैन की बात चल रही है, वैन से हमारा जो वाक्य है स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या गलती है, जल्दी बताइए फटाफट एकदम जल्दी। चलिए देखें इसे, देखिए यहां पर वैन द डॉक्टर फाउंड, यहां तक तो ठीक है, यहां पर ठीक है। द डेट द प्लेयर, यहां भी ठीक है। हैज, यहां पर हैज नहीं आएगा, क्यों, इसके हैज की जगह पर हमें हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। हैड, ये हो जाएगा टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर। ठीक है, ये यहां पर करेक्ट हुआ। अब नंबर 7 देखें, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स। टूल्स की बात चल रही है, एंड ऑफ दे गो। अब देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, बिल्कुल सिंपल से देखने पे हमें पता चल जाएगा। एज सुन एज की बात चल रही है, द क्लॉक है और स्ट्राइक है। देखो घड़ी एक होती है, स्ट्राइक, अब स्ट्राइक का मतलब क्या है, यहां पर इसके बारे में देखो, जब यहां पर एक की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है यहां पर स्ट्राइक्स हो जाएगा। ठीक है, 5 दे डाउन टोल्स एंड ऑफ दे गो। अब ये हमारा करेक्ट हुआ। नंबर 8 देखें, इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर डोर्स। देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, जल्दी बताइए फटाफट देखकर एकदम से, क्या मिस्टेक है, क्या हमारा सेंटेंस इसमें बनना है। देखिए 8, इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम, ये देखिए यहां पर है, तो यहां पर हैड की जगह हमें क्या यूज करना है, हैड की जगह पर हमें हैज का यूज करना है। ठीक है, तब ये हमारा करेक्ट होगा। सही है। अब नंबर 9, आई आस्क्ड इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस, और लास्ट में है एन ई, मतलब नो एरर। बताइए इसमें क्या एरर है, क्या गलती है, बताइए एकदम फटाफट जल्दी से देखिए और बताइए इसे। चलिए करते हैं। देखिए आई आस्क्ड, आस्क्ड है, इफ सी हैज, आस्क्ड की बात चल रही है तो हैज हैव काय में चेंज होते हैं, हैड में, तो यहां पर क्या कर देंगे हम, हैड का यूज। एवरीवेयर एंड सी सेड यस, वहां पर बिल्कुल करेक्ट हुआ। नंबर 10, और नंबर 10 देखें, हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज सच ए लॉन्ग वे आई वुड टेक ए टैक्सी।
चलिए बताइए इसमें फटाफट क्या मिस्टेक है, क्या गलती है इसमें, देखकर बताइए जल्दी से क्या गलती है इसमें, एकदम देख लीजिए फटाफट और बताइए। देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें जो गलती है ये है, देखो पढ़ो, हैड आई रियलाइज्ड, यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है, डैट इट वाज सच ए लॉन्ग वे, ये भी सही है। आई वुड टेक, मतलब यहां पर जब थर्ड फॉर्म है तो यहां भी इसके साथ में वुड हैव टेकन होगा, थर्ड फॉर्म लगनी है, वुड हैव टेकन, तब जाके ये हमारा सही होता है। सही है, तो ये है हमारा थोड़ा प्रैक्टिस सेट। अब हम जो चलते हैं अपने जो हमारा अगला टॉपिक है उस पर चलते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए अभी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम फिर अगला टॉपिक पकड़ेंगे, जो हमारा जो भी अगला टॉपिक आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस में हम कर रहे हैं अपने सेंटेंस, तो सेंटेंस में अब जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वह आगे चलते हैं उसके। देखिए, एज ही डाइव्ड फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड ही वॉज टेरिफाइड टू डेट द वाटर वॉज ड्रेन्ड फ्रॉम द पुल द प्रीवियस नाइट। देखिए यहां पर डाइव्ड, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होना चाहिए, हैड टेरिफाइड टू डेट द वाटर वॉज ड्रेन्ड फ्रॉम द पुल द प्रीवियस नाइट, ठीक है। अब ये हमारा करेक्ट हुआ। अगला है, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग I shall not be able to attend the function you are going organize this evening। अच्छा, तो देखिए as I am suffering from, am का यूज यहां पर नहीं होता है, since for जहां पर लगते हैं तो उसमें have यहां पर कर देंगे हम have been, as I have been suffering from fever since morning I shall not be able to attend the function you are going organize this evening, ठीक है। नेक्स्ट है, she wishes that she has studied literature instead of history when she was in college। अब इसको आप करेक्ट कीजिए, इसको करेक्ट कीजिए कि इसमें क्या गलती है, क्या मिस्टेक है। देखिए विशेष जब इच्छा प्रकट हो रही है और उसको बीते हुए काल में बताया जाएगा तो यहाँ पर हैड का यूज होना है, स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, व्हेन शी वाज इन कॉलेज। अब करेक्ट हुआ। अगला देखिए नंबर 14, मच वाटर हैज फ्लाउन अंडर द ब्रिज सिंस देन। देखिए फ्लाउन, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लाउन पर असर दीजिए। फ्लाउन जो होता है यहाँ पर फ्लाई की हमारी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक, फ्लाउन की फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाउन हुआ आई, और इसका मतलब होता है उड़ना, फ्लाई उड़ना या कहीं पर पहुंचना। ये अब इसको हमें क्या करना है, फ्लाउड, यहां पर हमें करना है फ्लाउड, क्योंकि किसकी बात चल रही है, मच वाटर, अधिक पानी की बात चल रही है। जब पानी की बात चल रही है तो वहां पर क्या होता है, फ्लाउड, मतलब बहना, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, फ्लाउड का यूज करना है, फ्लाउड। अब ये हमारा फ्लाउड काट के फ्लाउड हो जाएगा, तब करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15, आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स एंड ए। आई डू नॉट, देखिए करिए यहां पर, आई डू नॉट विश, यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। टू राइज, राइज का मतलब होता है उठना, उठना मतलब ये तो गलत है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, रेज, आगे बढ़ना, तरक्की करना या किसी से आगे थोड़ा सा निकल जाना, उसके लिए हम रेज का यूज करते हैं, ठीक है, उसकी इच्छा है, ठीक। फॉल्स होप्स हैं तो मतलब यहां पर रेज का प्रयोग होगा। नंबर 16, द स्ट्रेंजर आस्क द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। देखिए व्हाट इज हर नेम, यहां पर पूरा सेंस ही यहां पर गलत हो गया है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो यहां पर आएगा व्हाट हर नेम वॉज, यहां पर इस तरह से ये
करेक्ट होगा। ठीक है, व्हाट हर नेम वाज। तो देखिए इस तरह से हमको इसे करेक्ट करना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नंबर 17, अपोलो वाज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर हैड लास्टेड। देखिए वाज की बात चल रही है, पास्ट की, तो यहां पर हमें हैड नहीं करना है, इसको काट देना, ये हमारा एक्स्ट्रा है, लास्टेड ही रहने तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देख लीजिए, दोबारा देखिए इसको, अपने तरीके से भी देखिए, करके बताइए। ठीक है, लास्टेड हमारा यहां पर करेक्ट ही होगा। नंबर 18, आई प्रेटेंडेड एज इफ आई इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन वट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। देखिए कहां पर मिस्टेक है, जरा ध्यान से देखिए और फिर बताइए। देखो ध्यान से जरा इसको, और उसके बाद में हमें बताइए कि क्या कहां पर इसमें मिस्टेक है। आई प्रिटेंडेड, यहां तक ठीक है, ये भी ठीक है। आई इंटरेस्टेड, यहां पर हैड बीन और तब यहां पर इंटरेस्टेड ये होगा। ठीक है, इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। ठीक, नंबर 19, द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। यहां पर तो कोई मिस्टेक सी नहीं आ रही, चलो देखें। द टीचर रिमार्क्ड, यहां तक ठीक है। दैट कंजक्शन है, यह भी ठीक है। दे ऑल हैड, ये भी ठीक है क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, परफेक्ट की। डन इट वेरी बैडली, मतलब यहां पर नो एरर, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। अब आगे देखते हैं। नंबर 20, द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट। देखिए इसमें कहां पर मिस्टेक है, जल्दी बताइए फटाफट, देखिए कहां पर इसमें मिस्टेक है। देखिए द ट्रेन इज सपोज्ड, सपोज्ड की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या लगना चाहिए, यहां पर आना चाहिए इसे, इसको काटकर वाज का प्रयोग। वाज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट। अब ये हमारा करेक्ट हुआ। तो आज हमने सभी सेंटेंस के कुछ प्रैक्टिस सेट किए हैं और आप आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसका बार बार आप रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद में आप देखिए कोई एग्जाम अगर आप इंग्लिश का देकर आते हैं तो उसके बाद में प्रैक्टिस लगा कर देखिए कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, और हमारे इस चैनल से अपने इंग्लिश की कंपेयर कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर इस जो हमारा चैनल है इस पर आपको कितनी यूजफुल इंग्लिश को दिया जाता है। ठीक है, कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर उपस्थित होंगे। कल तक के लिए धन्यवाद।